कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली, मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर मुजाहरा, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। मुजाहरीन UN मुबस्सिर मिशन के दफ्तर तक मार्च करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। भारत की मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम तनाज़ा जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। भारतीय इक़दामात तनाज़े की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय इक़दामात ने रियासती जबर में इजाफा और बुनियादी आज़ादियों को महदूद किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती। मुसल्लह फ़ौज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि आबना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अरब TV का दावा है कि आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। कतर का कहना है कि फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार उर्दन के दारुल हुकूमत अमान पहुँच गए। इसाक डार उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात करेंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल, बाहमी ताल्लुकात पर मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने, दहशतगर्द सहूलतकार नेटवर्क्स के खात्मे पर तबादला ख्याल, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका ने दाइश, खुरासान, अल-कायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इयादा किया। आज पेट्रोल की कीमत ₹3.39 फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत ₹328 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹4.07 कमी से ₹385.86 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹4.34 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहर अहमर में हुआ। भारतीय जहाज गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय कार्गो जहाज पर हमला किसने किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफ़ा देने पर गौर से मुतालिक खबरों को अफवाहें करार देकर मुस्तरद कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद मुश्तबा ख़ामेनी से इख्तलाफात की खबरों की भी तरदीद की। कहा कि उनकी हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज में मुकम्मल राबता है। अगर कभी इस्तीफ़े का फैसला किया तो वो उसका खुद ऐलान करेंगे। ताहम उनका मुस्ताफ़ी होने का इरादा नहीं है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को मानसून के दौरान आफात से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने ऑपरेशन सलाहियतों जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा है कि इंसानी जानों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह फ़ौज इमदादी, रेस्क्यू, बहाली की कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मुआवनत के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार है। चिल्लास में शदीद बारिशों से सैलाब आ गया। पानी के रेलों से ज़रई ज़मीनों और फसलों को नुकसान पहुंचा। बाबूसर रोड सैलाब के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिशों के बायस हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। 65 घरों को नुकसान पहुंचा। वाक़यात एबटाबाद, पेशावर, स्वात, बुनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकों में पेश आए।
उधर फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के हल्का LA-27 और LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती जारी। 2 अगस्त को दूसरे महल्ले में दोनों हल्कों में पोलिंग खराब मौसम के बायस मुलतवी की गई थी। राना सनाउल्लाह ने मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी की वीडियो जाली करार दे दी। कहा कि पीपल्स पार्टी जल्द नताइज तस्लीम कर लेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे जाहिर होता है कि एतमाद ख़त्म हो चुका। आइनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा है कि वो पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा ही समझते हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने नए सूबों पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा है कि नए सूबे ज़रूर बनेंगे। ना शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं और ना ही मोहसिन नकवी। नए सूबे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने कहा है वो भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इत्तफाक करते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा कि सबसे पहले जनूबी पंजाब ही नया सूबा बनेगा। CTD सिंध ने मीर रजा की वॉच अनलॉक कर ली। लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात पुलिस को मिल गईं। ज़राए के मुताबिक मीर रजा की घड़ी और फ़ोन से डेटा डिलीट किया गया था। फ़ोन का कोड क्रैक नहीं हो सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उससे इख्तिलाफ है। जो नताइज डॉक्टर ने निकाले हैं वो तस्वीर से मैच नहीं करते। ना हमने और ना ही क्राइम सीन यूनिट ने रजा अली के हाथ से गन पाउडर चेक किया। पता चलाया जा सकता है कि लाश पर निशानात तशद्दुद के हैं या लाश के डीकम्पोज होने की वजह से हैं। रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जवाबात देने की बजाय मजीद सवालात पैदा कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को मजीद पेचीदा बना दिया। आज पुलिस टीम के साथ आला सतह की मीटिंग होगी और इस केस पर मजीद बातचीत होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि सवाल ये भी है कि लाश का खून कहाँ गया और चेहरे और बाकी जिस्म की हालत में इतना फ़र्क क्यों है। दोबारा पोस्टमार्टम से मदद मिल सकती है मगर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद खान के 4 और अली उस्मान के 2 शिकार। वेस्ट इंडीज ने तीसरे दिन के अख्तिताम पर 6 विकेटों पर 103 रन बना लिए। 60 रन की बरतरी हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम है।